Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 14. In lecture number 13 we'll discuss the Green's theorem part 3 और हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में क्लीन्स पार्ट 2 के जो कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने कवर किए, जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इसको हमने आगे लेके चलना है। और अब आपको कोई भी जो एफएस दिए जाएं दो एफएस दिए जाएंगे तो उनकी आपने पार्ट 2 के हवाले से प्रूफ देना होगा या पार्ट 3 के हवाले से। तो लास्ट में हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 इंट्रोड्यूस किया और उसका फिर हमने मेथडोलॉजी देखी, फॉर्मल डेफिनेशंस देखी और एटलीस्ट हमने उसकी सबसे जो बुनियादी चीज़ एक एग्जांपल भी कवर की थी। और उसमें हम मेथड 1 डिस्कस कर रहे थे जो कि यूनियन मेथड था कि 2 एफएस का 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन जो है वो कैसे लेते हैं। आज हम आगे दूसरे मेथड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे पार्ट 3 के हवाले से मेथड 1, ताकि आप ये ज़हनशीन हो जाए कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेसिक रिकैप वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्लीन्स पार्ट 3 जो है वो हमने उसको डिस्कस किया था। It may be noted that the previous example FA1 contains the 2 states while FA2 contains the 3 states। ये हमने देखा कि FA1 में 2 states थी और FA2 में 3 states थी। Hence the total number of possible combination of state FA1 FA2 consequence 6। तो अब जब हमने इनको कंबाइन किया और उसके लिए FA3 बनाया, तो मतलब इन दोनों को अगर आप देखें कि हमारे पास टोटल जो स्टेट्स बनती हैं, यानी कंबाइन करने के बाद FA2 और FA1 को तो 6 बनती हैं अगर सिक्वेंशली देखें भाई। लेकिन इनको अगर हमने कंबाइन किया दोनों को, तो उस मेथड से आप देखें कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो 5 तक रिड्यूस हो गई। तो ये भी एक इसकी जो नोट करने वाली बात है वो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास जो फाइनल FA था, टास्क था, ये आपके सामने है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ये वो FA है। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उसको हम मेथड 1 के ज़रिए जो है वो कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे R1 हमारे पास है A प्लस B स्टार होल A एंड द कोरस्पॉन्डिंग FA1 ये, और इस दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन FA हमारे पास ये 2 है। यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 से मैं अगर A रीड करता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ से अगर B रीड करता हूँ तो मैं x1 पे जाता हूँ। बेसिकली इसमें तो स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट हो रही है जिसके आखिर में A होगा, और इस स्ट्रिंग के रेगुलर एक्सप्रेशन में जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वो A और B जो है वो कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग के आखिर में A या B वो हो जाएगी। तो बेसिकली आप दोनों के FA पहले देख चुके हैं, तो अब हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोनों को हमने सामने रखा और यहाँ पे हम बेसिकली वही Z1 Z2 और अप टू द Zn तक स्टेटमेंट बना सकते हैं स्टेट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली हम Z1 स्टेट बनाने लगे हैं। अब Z1 स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है और ये बेस्ड है आपकी दोनों FA के ऊपर। तो यहाँ x1 और ये y1 दोनों इनिशियल स्टेट हैं, तो x1 और y1 दोनों कॉम्बिनेशन में हमने डाल दिए और इसको हमने Z1 स्टेट कहा, जो कि इक्वल है हमारी x1 और y1 के। अब वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि Z1 इनके ऊपर रहते हुए अगर हम A रीड करें और B रीड करें तो कौन सी स्टेट्स बनती हैं। मैं यहाँ पे सारी एग्जांपल तो यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, मैं पहले बता चुका हूँ। मैं सिर्फ 1-2 की एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बाकी आप खुद से इसको ट्राई आउट करें। तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैं अगर Z1 यानी x1 और y1 पे A रीड करता हूँ तो x1 और ये y1 है। यहाँ पे मैंने x1 से अगर A रीड किया तो मैं x2 पे चला गया, y1 से A जब रीड किया तो मैं y2 पे चला गया। तो कॉम्बिनेशन बना x2 और y2। इसको मैंने कह दिया Z2 स्टेट, क्योंकि एक नया कॉम्बिनेशन है। इसी तरह x1 और y1 पे B जब रीड करते हैं तब क्या होता है
x1 पे जब मैं b रीड करता हूँ तो मैं x1 पे ही रहता हूँ, ये लूप लगा हुआ है। y1 से जब मैं b रीड करता हूँ तो मैं y2 पे चला जाता हूँ। तो x1, y2 एक नया कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास, तो इसको मैं कह देता हूँ Z3। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली अगले पेज पे आपको और स्टेट्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये आप ख़ुद से इन दोनों एफएस को बनाएं, इवेल्युएट करें और सामने रख के ये हल करें, तो ये आपसे इजीली हल हो जाएंगी। फाइनल में एफए जब ये सारी स्टेट्स बन जाएंगी तो इनका ये फाइनल एफए जो है वो ये बनेगा। ये भी आप वेरीफाई करें कि ये वाकई सही बना हुआ है। ऑफ कोर्स ये ठीक ही है, ये एफए आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये दोनों को कंबाइन करके बना है, तो ये इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगली एग्जांपल एक और देख लेते हैं। इसमें भी दो एफए हैं। यहाँ पे कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन कवर हो रही है मैं इसकी बात तो नहीं करूँगा, ये दोनों एफए आप पहले देख चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि ए और बी, यहाँ पे यानी स्ट्रिंग के आखिर में ए रीड करवाया, इधर गए बी रीड करवाया तो एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे ए या बी होना चाहिए, डबल बी या डबल ए, तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका एफ ए है, बिल्कुल वही है जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा है। इन दोनों को अब हम कंबाइन करके देखते हैं। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट x1 है, इसकी इनिशियल स्टेट y1 है, तो इसको हमने z1 कह दिया। बेसिकली ये इनिशियल स्टेट भी यही हम बना दी, फाइनल भी यही बना दी। क्यों फाइनल बनाई? क्योंकि x1 हमारी फाइनल स्टेट भी है, तो हमने z1 को भी यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों को एक ही बना दिया। और भी बन सकती हैं फाइनल, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था। अब यहाँ पे y1 और x1 पे रहते हुए हम a रीड करेंगे। यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे x1 और y1 पे a और b की हम ट्रांजिशन करते हैं। x1 पे अगर आप a रीड करते हैं तो आप x2 पे चले जाते हैं, y1 पे आप a रीड करते हैं तो y2 पे अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन नया बना x2 और y2, इसको हमने z2 कहा। x1 पे जब आप रहते हुए b रीड करते हैं तो आप x2 पे चले जाते हैं। y1 पे रहते हुए जब आप b2 रीड करते हैं तब भी आपके पास जो कॉम्बिनेशन आता है वो x2 और y2 आता है। तो इसको अब आप देखें हमने नया नाम नहीं दिया, बल्कि ये वही कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम z2 कहेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी स्टेट की ट्रांजिशन भी है जो आप यहाँ पे 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। और फाइनली हमारे पास ये जो आउटपुट आएगी ये Z2 भी हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। और यहाँ Z2 से फिर हम जाएंगे तो Z1 पे चले जाएंगे। तो ये सिंपल सी इसमें दो ही ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारी होंगी। और फाइनल हम इनको आगे FA बनाएंगे तो ये हमारा फाइनल FA बनेगा कंबाइन होने के बाद। तो ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये कंबाइन होके बन गया है। तो ये इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। आपकी ये पहली असाइनमेंट है जो मैं अब आपको देने लगा हूँ। यहाँ पे करना आपने यही है कि ये दो FA आपको दिए गए हैं, ये FA1 और FA2, इन दोनों को आपने कंबाइन करके FA3 बनाना है यूजिंग दिस मेथड, यूनियन मेथड के तहत। और ये असाइनमेंट आपने 7 जुलाई तक जो है वो मुझे इस ईमेल के ऊपर भेजनी है। तो ये सब स्टूडेंट सुन लें, ये आपने अपनी तमाम असाइनमेंट्स जो है वो अब आहिस्ता हम ये आगे आहिस्ता आहिस्ता असाइनमेंट्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे कोर्स में, तो ताकि आप ये देख सकें कि आप लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोर्स को। तो ये वही अभी मैं इसकी 3-4 एग्जांपल आपको दे भी चुका हूँ, उनका सोल्यूशन भी करवा भी चुका हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है इसके साथ। तो आगे चलते हैं हम, और हम आज बात करेंगे क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का जो अगला मेथड है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्कैटिनेशन का है। पहले हमने यूनियन का किया है, आज हम कॉन्कैटिनेशन का करेंगे। ये भी आसान है और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो वो हम देख लेते हैं। यूजिंग द FA's corresponding R1, R2 and FA can build the corresponding R1 into R2। तो ये इनके दरमियान हमने प्लस नहीं लगाया, अब हम ऐसे समझ लें मल्टीप्लाई यानी इनटू कर रहे हैं, यानी कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, एक FA को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक FA ये है और एक FA ये है, इसको हम R1 कह रहे हैं, ये R2। इसी तरह इनके कोरस्पॉन्डिंग FA1 और FA2 है। R1 जो है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन A + B स्टार B है, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन A + B स्टार डबल A। तो ये वाली हमारी सिंपल है कि एंडिंग विद B स्ट्रिंग है, और ये वाली है कंटेनिंग विद डबल A। तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आप पहले FA भी देख चुके हैं, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करूँगा। तो हम आगे चलते हैं।
करना हमने ये है कि हमने Fa3 बनाना, लेट Fa3 कैन बी Fa इन कोरस्पॉन्डिंग R1 into R2, then the initial state of Fa3 must corresponding the initial state of Fa1 and final state of Fa3 must be। यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंज है, हमने लास्ट में जो मेथड में पढ़ा था कि जो Fa3 की इनिशियल स्टेट होगी वो हम Fa1 2 में से दोनों में से किसी में से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हमने Fa3 में जो इनिशियल स्टेट है वो Fa1 में से ही लेनी है, Fa2 में से नहीं ले सकते। फाइनल स्टेट की जहाँ तक बात है Fa3 में, उसमें फाइनल स्टेट हम Fa2 में से ले सकते हैं, 1 में से नहीं। इनिशियल स्टेट जो है वो Fa1 में से ले सकते हैं और फाइनल स्टेट हम Fa2 में से ले सकते हैं। Since the language corresponding R1 into R2 is a concatenation corresponding language L1 and L2 and consisting of string obtaining the string L1 and L2, the moment first state of first Fa is entered and possibility of the initial state second Fa will be included as well। तो यहाँ पे हम जब ये बात ध्यान में रखें कि जब हम फर्स्ट Fa एंटर करेंगे तो पहले की Fa की स्टेट इनिशियल एंटर करेंगे, तो कोशिश करनी हमने ये है कि उसमें सेकंड की इनिशियल स्टेट भी उसी के अंदर कवर हो, तो ये हमने काम करना है बेसिकली। अब हम इसको आगे एग्जांपल से करते हैं तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। सिंस इन जनरल द Fa3 विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द बोथ Fa एंड Fa1, सो द लेबल्ड ऑफ द Fa3, वही बात के यहाँ पे जो हम Fa3 बनाएंगे उसको हम स्टेट के नेम डिफरेंट होंगे Fa1 और 2 से, यानी Z1 Z2 3, ये वही बात है जो अभी हम कराए हैं पहले। तो Z1 जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी X1 के कॉरस्पॉन्डिंगली, और बाकी जो हमारी आखिरी यानी Z4 या जो भी होगी वो हमारी फाइनल स्टेट, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये चलते हैं और एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं पार्ट 3 थ्योरम पार्ट 3 के हवाले से। यहाँ पे अब आपके सामने दो Fa's हैं और इन दोनों को हमने कंकैटिनेट करना है। रूल्स आप अपने जहन में रखेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट, क्योंकि हमने ये कहा था कि Fa1 की होगी हम करेंगे और फाइनल स्टेट हम Fa2 की शामिल करेंगे, दोनों की नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इससे पहले यूनियन में देखा था, वहाँ तो ऐसा हो सकता था लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखें कि हम X1 से जब इनिशियल स्टेट हम इसको Z1 कह रहे हैं तो Z1 हमने यहाँ पे शामिल की Fa3 की स्टेट, जो कि हमने इसको भी कहा कि ये इनिशियल स्टेट है X1 पे, तो हमारे एक कॉम्बिनेशन तो ये मिल गया Z1 पे रहते हुए जब हम X1 के ऊपर रहते हुए या Z1 के ऊपर रहते हुए जब A रीड करते हैं तो फिर एज इट हम X1 पे रहते हैं, तो इसको अब हम X1 इज इक्वल टू Z1, ये वही कॉम्बिनेशन आया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे B रीड करवाते हैं X1 पे रहते हुए, तो हम X2 पे चले जाते हैं और X2 पे रहते हुए यहाँ पे देखें मैंने जैसे ही X1 पे A रीड करवाया तो मैं X1 पे ही रहा और X1 पे मैं B रीड करवाया तो X2 पे रहा, ठीक है। इसी तरह अब X2 में यहाँ पे अब इस Fa की जब फाइनल स्टेट आ गई है तो अब हम आगे नेक्स्ट Fa की इनिशियल स्टेट भी शामिल कर लेंगे इसमें। तो ये रूल है जो हम पीछे देख आए हैं। तो X2, Y1 आ जाएगा, तो ये नया कॉम्बिनेशन आया तो इसको हमने Z2 कहा। तो ये जहन में रखिएगा जब एक से यहाँ पे, क्योंकि अब हम एक ही Fa से हमने स्टार्ट किया था, दूसरे Fa पे हम मूव तब गए जब हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आए। आगे चलते हैं और कॉम्बिनेशन के हवाले से अब Z2 हमने नया कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया तो उसको हम लेके अब उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे A और B के लिए। तो X2 पे रहते हुए जब मैं A रीड करता हूँ तो मैं X1 पे चला जाता हूँ और Y1 के ऊपर रहते हुए जब मैं A रीड करता हूँ तो मैं Y2 पे चला जाता हूँ। तो ये एक और कॉम्बिनेशन है Z3 मैंने इसको कहा। इसी तरह B की ट्रांजिशन भी देख लें कि X2 पे रहते हुए जब मैं A रीड करता हूँ तो मैं X2 पे ही रहूँगा एज सच, और Y1 के ऊपर रहते हुए जब मैं B रीड करता हूँ तो मैं फिर भी Y1 पे ही रहता हूँ और इसको मैंने पहले ही वाला कॉम्बिनेशन है तो मैंने इसको Z2 कहा। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा है कि Fa जो है वो आप अपने सामने रखें ताकि इसको वेरीफाई कर सकें। आगे चलते हैं और
3 अब नया कॉम्बिनेशन आया है, तो इसके लिए अब स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे Z3 जो है उसके ऊपर X1 जो है उसके ऊपर A रीड करता हूँ तो मैं X1 पे ही रहता हूँ। Y2 के ऊपर जब मैं A रीड करता हूँ तो मैं Y3 पे चला जाता हूँ। ये अब एक नया कॉम्बिनेशन आया है, तो इसके लिए ये Z4 हो गया। Z4 के बाद यानी इसके बाद हम B की ट्रांजिशन अगर करें तो X1 पे मैं जब B रीड करता हूँ तो मैं X2 पे चला जाता हूँ, और Y2 के ऊपर जब मैं B रीड करता हूँ तो मैं Y1 पे चला जाता हूँ। तो X2, Y1 ये ओल्ड कॉम्बिनेशन है, तो इसको Z2 हम कहेंगे, यानी पहले वाला ही है तो ये वही Z2 है। उसके बाद आप चलें तो Z4 एक नया कॉम्बिनेशन आया है, तो ऑफ कोर्स हम इसके लिए भी अब एलोकेशन करेंगे। तो इसके लिए अब एलोकेशन हम करते हैं। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास Z4 आया। Z4 में क्योंकि Y3 आ रही है, Y हमारी फाइनल स्टेट है, तो हम Z4 को अब हम फाइनल स्टेट कहेंगे। ये रूल हम देख आए हैं। अब Z4 के ऊपर रहते हुए X और Y और 3 दो कॉम्बिनेशन है। X1 पे हम A रीड करेंगे तो हम X1 पे रहेंगे, और Y3 के ऊपर जब हम A रीड करेंगे तो हम Y3 पे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन Z4 आया वही। अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे X1 और Y3 के ऊपर B रीड करें तो क्या होता है, X1 पे B रीड करने से आप यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है, अब 3 के आने लग गए हैं। ये क्यों आए हैं ये भी बता देता हूँ आपको। हुआ ये है कि यहाँ X1 के ऊपर B रीड करना तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ये X1 पहले ऊपर आया था, तो इसके लिए मैंने B कैलकुलेट कर लिया था, वो बना था X2 और Y2, उसको मैंने एज सच नीचे लिख दिया। तो ये आप देखें ये Z2 कॉम्बिनेशन पहले मैंने इसी में लिख दिया। अलबत्ता Y3 के ऊपर अभी हमें कैलकुलेट करना बाकी है। ये मैंने जस्ट X1 के लिए कैलकुलेट किया, जो कि मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया X2 और Y2। यानी X1 के ऊपर जब मैं B रीड करता हूँ तो ये मैं पहले ही ऊपर डिफ़ाइन कराया हूँ, तो इसलिए मैंने इसको एज सच जो है वो X2 और Y1 शामिल कर लिया। उसके बाद Y3 के ऊपर जब मैंने B रीड किया तो मैं Y3 पे रहा, तो ये Y3 उसका आ गया। तो अब ये एक नया कॉम्बिनेशन आ गया जिसको मैं यहाँ Z5 कहूँगा। तो ये एक आपने नई चीज़ देखी, रूल में हमने ये देखी डिस्कस की थी, यहाँ एग्जाम्पल में अब आप उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप एक पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ट्रांजिशन, तो उसको आप दोबारा नहीं करते बल्कि उसी को ऐड कर लेते हैं। Z हमारे पास 5 आया, एक नया कॉम्बिनेशन आया, तो हम Z5 को अब कैलकुलेट करेंगे। Z5 भी फाइनल स्टेट कहलाएगी क्योंकि इसमें भी Y3 आ रहा है। Y3 हमारी सेकंड FA की फ़ाइनल स्टेट है, तो Z5 को भी हम फाइनल स्टेट कहेंगे। तो एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं, ये हम पहले बात कर आए हैं। अब यहाँ पे Z5 पे अब हमने 3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो X2, Y1 और Y3 के लिए। X2 पे जब हम A रीड करते हैं तो हम X1 पे जाते हैं, तो ये वो आ गया। Y1 पे जब हम A रीड करते हैं तो हम Y2 पे जाते हैं, और Y2 पे ये Y3 पे जब हम A रीड करते हैं तो Y3 पे रहते हैं। तो X1, Y2, Y3 एक नया कॉम्बिनेशन आया, इसको मैंने Z6 कहा। और इसी तरह B के लिए भी देख लेते हैं। X2 के ऊपर जब मैं B रीड करता हूँ तो मैं X2 पे ही रहता हूँ। Y1 के ऊपर मैं B रीड करता हूँ तो Y1 पे रहता हूँ, और Y3 पे मैं B रीड करता हूँ तो अगेन Y3 पे रहता हूँ। तो ये वही कॉम्बिनेशन Z5 आया। अलबत्ता यहाँ पे Z6 एक नया कॉम्बिनेशन आ गया है, तो इसको लेके मैंने अब आगे फर्दर इसकी ट्रांजिशन करनी है। Z6 जो है वो भी हमारी फाइनल स्टेट है, आपको वजह पता चल गई होगी। यहाँ Y3 हमारी फाइनल स्टेट शामिल हो रही है, इसलिए Z6 को भी हम फाइनल स्टेट कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि Z6 पे रहते हुए मैं यहाँ पे X1 को अब लेता हूँ, और X1 पे यहाँ पे ट्रांजिशन आप देखें कि X1 के लिए मैं पहले ही A रीड करवा के कर चुका हूँ, तो आप वो देखें यहाँ पे XY1, यहाँ पे आप देखें कि इस ट्रांजैक्शन के लिए X1 और Y2 और Y3 के ऊपर मैंने A और B के लिए ट्रांजिशन करनी है, लिहाजा
यहाँ पे आप देखें कि x1 और y2 के ऊपर मैं पहले ही ये रीड करवा चुका हूँ, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया था ये y3, ये वाला कॉम्बिनेशन देके मैंने वही एज इट लिख दिया। तो ये पहले वाले कॉम्बिनेशन आप आगे लिखते हैं, ये एक नई चीज़ है, ये भी अब आपने ज़हन नशीन रखनी है, इसकी बहुत एहतियात करनी है, वरना आपका ये जो प्रोसेस है ये ख़राब हो जाएगा, जिसके रिज़ल्टेंट जो हमारा FA बनेगा वो ठीक से नहीं बनेगा। तो इसकी आप काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ आपके 100% ज़हन नशीन हो सके। उसके बाद यहाँ पे y3 जो है उसके ऊपर जब आप A रीड करते हैं तो आप y3 पे ही रहते हैं, तो ये तो वही आ गया Z4। उसके बाद हम आगे चलते हैं B के लिए। तो B के लिए आप पहले नहीं कैलकुलेट करके आए, तो यहाँ पे B के लिए आप देखें कि ये भी आप पहले कैलकुलेट कर आए हैं। अगर आप ये देखें x1 और y2 के ऊपर आपने ये B रीड करवाया था, तो आपके पास कॉम्बिनेशन आया था x2 और y1, ये मैंने एज सच ऐसे का ऐसे लिख दिया। y3 के मैंने अब ऐड करना है, तो y3 के ऊपर मैंने B रीड करवाया तो y3 पे ही रहा। तो अब ये एक नया कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि वही है x5 वाला, तो ये वही आ गया। तो ये एग्जांपल काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। बाकी इस ट्रांजिशन टेबल को देख के इसका जो फाइनल FA बना है वो ये है, और ये भी अब आप बनाना अब आपको आता है। जैसे मैं जैसे ट्रांजिशन टेबल में Z1 से Z2 पे मूव करता हूँ, Z2 से आगे मूव करता हूँ, 3 पे मूव करता हूँ, वैसे वैसे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी हैं, तो मेरा वो फाइनल FA बन जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एग्जांपल आपने देखी होगी। आज में बेसिकली लेक्चर में हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 को कवर किया, और उसमें मेथड 2 कॉन्कैटिनेशन जो है वो हमने देखा और उसकी एक एग्जांपल कवर की। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तभी ये आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। तो ये हमारी एग्जांपल है।